हाथी जितनी मछली को पकड़कर उसकी भुजिया बनाने के पीछे गोपीनाथ की एक अलमनाक कहानी है। कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से, जहां का एक आम लड़का गोपीनाथ फिल्म डायरेक्टर बनने के सपने लेकर चेन्नई पहुंचा। अब आपको तो पता ही है, फिल्म इंडस्ट्री में बिना जान पहचान और बिना पैसे के पैर रखना भी नामुमकिन है। गोपी को काम मिला भी तो क्या, असिस्टेंट डायरेक्टर। सुनने में कितना बड़ा नाम है ना, लेकिन सच्चाई ये है कि एक आम नौकर या सफाई करने वाला भी इससे बेहतर होता है, क्योंकि नौकर की पूरी तनख्वाह होती है और काम का पक्का टाइम होता है। लेकिन गोपी, वो सिर्फ 2 वक्त के खाने और चाय के 2-3 कपों पर दिन रात डायरेक्टर की झिड़कियाँ सुनता था। कुर्सियाँ लगाने से लेकर कलाकारों के नखरे उठाने तक उसने सब कुछ झेला। 5 साल तक वो उम्मीद पर टिका रहा, क्योंकि उसे वीडियो एडिटिंग और कंप्यूटर का काम आता था, जिससे वो अपना खर्चा चलाता था। लेकिन एक दिन उसकी हिम्मत टूट गई। वो आंखों में आंसू, टूटा हुआ दिल और खाली हाथ अपने गांव लौट गया। गांव पहुंचकर जब उसने अपने बूढ़े बाप का थका हुआ चेहरा देखा, तो उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने सोचा कि मैंने अपने सपनों के चक्कर में 5 साल बर्बाद कर दिए और बाप को कुछ ना दे सका। लेकिन यहाँ उसकी ज़िंदगी ने एक यू टर्न लिया। गोपी ने दुनिया के बड़े बड़े कलाकारों के नखरे देखे थे, लेकिन उस दिन उसने अपने बूढ़े बाप और गम में एक सच्चा कलाकार देखा। वैसे तो उसका बाप गांव का छोटा सा दुकानदार था, लेकिन उसके पास एक गज़ब का हुनर था। वो गांव के हर छोटे बड़े प्रोग्राम में गांव के लोगों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना पकाता था, अपने पूरे दिल के साथ। गोपी ने बाप से कहा कि मैं आप पर फिल्म बनाऊंगा। बाप को पहले कुछ समझ ना आया, लेकिन वो बेटे की खुशी के लिए प्यार से हंस पड़ा। अभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे बिना माइक और बिना कैमरे के दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो बन गई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी सोच बदल देगा। तो जनाब, अब तमाशा शुरू हुआ। पहला शूट था देसी मछली का सालन। बजट कितना था? 0। शूटिंग का सामान कोई नहीं, ना कोई ट्राइपॉड, ना कोई माइक, सिर्फ गोपी का एक पुराना मोबाइल फ़ोन। गांव वाले हंस रहे थे कि देखो अरोगम अब हीरो बनेगा। बाप और बेटों ने खुद मछलियां पकड़ी, मिसाले जमा किए और खाना पकाना शुरू किया। गोपी के पास 5 साल का फिल्मी तजुर्बा था। वो रोशनी, फ्रेम और एडिटिंग को अच्छी तरह जानता था। यही उसका सबसे बड़ा हथियार बना। लेकिन भाई, अभी 2 बड़ी रुकावटें थीं। पहली रुकावट ये कि उसका बूढ़ा बाप हिंदी या इंग्लिश का एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता था। उसे सिर्फ अपनी देसी तमिल ज़बान आती थी। दूसरी रुकावट ये कि इस छोटी सी वीडियो को फिल्म इंडस्ट्री के लोग कचरे के डब्बे में फेंक देते। लेकिन गोपी ने अपनी समझदारी से दोनों मसले एक झटके में हल कर दिए। उसने फिल्म को खामोश रखा, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ खाना पकाने की देसी आवाज़ें, चमचों का टकराना और कुदरती माहौल का शोर। और दूसरा काम ये किया कि जालिम और बेहिस फिल्म इंडस्ट्री के बजाय उसने अपनी वीडियो सीधी यूट्यूब पर डाल दी। और फिर भाई, वो चमत्कार हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। बाप के हाथों से बनी 100 अंडों के आमलेट की और बड़े बड़े खानों की वीडियोस इंटरनेट पर ऐसे वायरल हुई कि दुनिया देखती रह गई। उन्हें कोई फिल्मी अवार्ड तो नहीं मिला, लेकिन जनता ने ऐसा प्यार दिया कि सारे पुराने रिकॉर्ड टूट गए। आज इस चैनल के मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और 1.25 अरब से ज़्यादा व्यूज़ हैं। इनकी सबसे बड़ी वीडियो पर 110 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। ये वीडियोस अब उनकी एक ऐसी जायदाद बन चुकी है जिन पर हर सेकंड व्यूज़ बढ़ते हैं और बैंक अकाउंट में पैसे गिरते रहते हैं। उनके अपने होटल हैं। एक अंदाजे के मुताबिक उनके महीने की कमाई 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है।
लोग इसे किस्मत कहते हैं, लेकिन सच ये है कि ये अच्छाई का चमत्कार है। इसके बूढ़े बाप की दो बड़ी नेकियां थीं। पहली ये कि वो हमेशा दिल से और मुफ्त खाना पका कर देता था, और दूसरी सबसे बड़ी नेकी ये कि वीडियो बनने के बाद वो सारा खाना गांव के गरीबों और बच्चों में बांट देता था। जब दुनिया ने खाना बांटने का ये अंदाज़ देखा तो लोगों ने उन्हें अपने दिलों पर बसा लिया, आंखों पर बिठा लिया। कहते हैं कि नेकी कभी बर्बाद नहीं होती, ये हमेशा घूम कर वापस आती है। अगर एक नाकाम हारा हुआ इंसान अपने बाप के हुनर और नेकी के दम पर दुनिया को जीत सकता है तो आप क्यों नहीं? हिम्मत मत हारिए, और आपका अच्छा वक्त भी आने वाला है। अरोगम की वीडियोस देखकर और भी लोगों ने इससे अच्छी वीडियोस बनाई और इनसे ज़्यादा व्यूज़ लिए। आप भी अच्छे क्रिएटर की पैरवी करके ये कामयाबी हासिल कर सकते। अगर आप एक और इंसान की कहानी देखना चाहते हैं कि कैसे उसने अपनी ज़िंदगी को सिफर से उठाकर आसमान पर पहुंचाया, तो अभी जो स्क्रीन पर जो दूसरी वीडियो का लिंक नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें। ये कहानी भी आपको जकड़ लेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।